गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग बॉटनी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जब भी हम बॉटनी के किसी भी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने आपको पहले भी बता रखा है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उसका क्लासिफिकेशन, उसका बेस पहले अपना क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बॉटनी के कुछ लोअर बॉटनी के कुछ आपके टॉपिक लेके आने वाले हैं, तो उससे पहले हम थोड़ा सा प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही जनरल सी बात है। ठीक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा, जैसे कि मैं विटिकर सर के हिसाब से, मैं जब जूलॉजी में का क्लासिफिकेशन में बता रही थी, तो विटिकर सर ने 5 क्लासिफिकेशन, किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, एक मिनट। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि विटिकर सर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें मोनरा, प्रोसेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया थे। ठीक, तो एनिमल के बारे में तो हम लोग ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, पूरा डिटेल से भी हम लोग ने उसको पढ़ लिया। तो उसी विटिकर सर में के जो एक था किंगडम हमारा, कौन सा, प्लांट। तो आज हम प्लांट का जो है क्लासिफिकेशन, आपको उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप कहते हैं प्लांट के या क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, यानी कि बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, इसको आप देखिए, जैसे प्लांट है को फ्लावर के बेस पे 2 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक आपका है फ्लावरिंग प्लांट और एक आपका है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब कि ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं निकलते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब जिसमें फ्लावर निकलते हैं। ठीक है, तो जिन प्लांट्स में फ्लावर नहीं निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम लोग क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ठीक है, और ऐसे फ्लावर जिनके बीच में फ्लावरिंग होती है, या ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर निकलते हैं, उनको हम फेमरोगेम्स कहते हैं। ठीक है, जो क्रिप्टोगेम्स होते हैं, ठीक है, अगेन उनको एम्ब्रियो के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो के बेस पर नॉन फ्लावरिंग प्लांट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक नो एम्ब्रियो, जिसमें एम्ब्रियो नहीं बनता है, दूसरा एम्ब्रियो प्रेजेंट, जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ऐसे प्लांट जिनमें एम्ब्रियो नहीं बनते हैं, वैसे प्लांट को फिर अगेन इनके प्रोसेस के हिसाब से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऐसे एनिमल जिनमें कि क्लोरोफिल क्या होता था, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्लस का मतलब प्रेजेंट, और ऐसे प्लांट जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट, माइनस का मतलब एब्सेंट। तो ऑटोट्रॉफिक प्लांट वो थे जो कि खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, और हेटरोट्रॉफिक प्लांट ऐसे थे जो खुद से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते थे या अपना भोजन नहीं बनाते थे। तो ऑटोट्रॉफिक प्लांट में हमारा आ जाता है एल्गी, और हेटरोट्रॉफिक प्लांट में हमारा आ जाता है फंजाई। ठीक, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट को एम्ब्रियो के बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक था नॉन एम्ब्रियो और एक में एम्ब्रियो प्रेजेंट था। मैंने एम्ब्रियो प्रेजेंट की बात अभी नहीं की, अभी मैंने किसकी बात की, अभी जहाँ पे एम्ब्रियो एब्सेंट था। और एम्ब्रियो एब्सेंट जो थे उनको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटो को मतलब आप खुद जानते हो कि सेल्फ, और ट्रॉपिक मतलब बनाना। ठीक, तो जिनके अंदर सेल्फ यानी कि फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी थी, इट मीन्स कि क्लोरोफिल प्रेजेंट था, तो ऐसे प्लांट को हमने ऑटोट्रॉप का, और उसमें आपका एल्गी आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हेटरोट्रॉपिक, जिसमें क्लोरोफिल आपका एब्सेंट रहता है, और क्लोरोफिल एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती है, और इसमें हम लोग फंजाई की स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एम्ब्रियो प्रेजेंट, ऐसे प्लांट जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है या एम्ब्रियो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसमें आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर बंडल। ठीक है, वेस्कुलर बंडल के बेस पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिनको एक, जिसमें वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर प्लांट जिसमें कि वेस्कुलर बंडल एब्सेंट था, दूसरा वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट, यानी कि उसके अंदर वेस्कुलर बंडल है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब ऐसे प्लांट जिनमें वेस्कुलर बंडल नहीं प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग
ये ट्रैक्योफाइट्स कहते हैं या ये ट्रैक्योफाइटा कहते हैं, ठीक है। और इसमें आपका आ जाता है ब्रायोफाइटा, ठीक। यानी कि ब्रायोफाइटा फर्स्ट ऐसा प्लांट होता है, ठीक है, एम्ब्रियोफाइट। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट प्लांट कौन है आपका? ब्रायोफाइटा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स प्लांट कौन थे, तो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट प्लांट आपका ब्रायोफाइटा था, ठीक। लेकिन इसमें वैस्कुलर बंडल नहीं प्रेजेंट है। दूसरा जिसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है उनको क्या कहते हैं? उनको ट्रैक्योफाइट्स कहते हैं, ठीक है। और ट्रैक्योफाइट्स में आपके आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट आपका वैस्कुलर बंडल या ट्रैक्योफाइट्स कौन थे? वो आपके कौन थे? टेरिडोफाइट्स थे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर कि जो कि फ्लावर, आप जिनके ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर होते थे या फ्लावरिंग उनके अंदर होती थी, ऐसे प्लांट को हम लोग फेमिरोगेम्स कहते हैं, ठीक है। उन प्लांट्स को भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नो फ्रूट एंड फ्रूट प्रेजेंट। जिनमें फ्रूट नहीं होते थे, यानी कि फ्रूट नहीं है तो उनमें सीड भी नहीं होगी, यानी कि नो फ्रूट यानी कि नेकेड, जो सीड है वो नेकेड रहती है, ठीक। और दूसरे में फ्रूट तो प्रेजेंट है और उसके साथ में जो सीड है वो कवर्ड होते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनमें फ्रूट तो होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें क्या होता है कि सीड जो होती है वो नेकेड सीड नहीं होती है, ठीक है, यानी सॉरी नेकेड सीड होती है। और ऐसे प्लांट को या इसमें जो हम इंक्लूड करते हैं उनको जिम्नोस्पर्म करते हैं, ठीक। और जिनमें फ्रूट प्रेजेंट होता है, इट मीन्स जो सीड होता है फ्रूट के अंदर होता है तो कवर्ड होता है, तो ऐसे प्लांट को एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। या इसमें एंजियोस्पर्म, इसके अंदर जो आने वाले प्लांट होते हैं उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो आप एक चीज और देख लो कि ये जो प्लांट्स हैं आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये दोनों के दोनों क्या हो गए आपके? क्या हो गए? ये ट्रैक्योफाइट्स हो गए। क्या हो गए? ट्रैक्योफाइट्स या ट्रैक्योफाइटा हो गए, क्योंकि इनमें क्या होता है? वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको स्टडी करने से आपको किसी भी प्लांट की स्पीसीज का जो होता है क्लासिफिकेशन करने में बहुत आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन हम लोग लिखते हैं सिस्टेमिक पोजीशंस जो हम किसी भी प्लांट या स्पीसीज की करते हैं, तो उसमें आप इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा था प्लांट, और इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग वीडियो लेकर के और भी से इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और जूलॉजी के भी हमारे पास हैं, आप प्लेलिस्ट में हमारे जा कर के जूलॉजी के भी बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए, उनको स्टडी करिए। और साथ में कुछ हम धीरे धीरे कुछ इम्पॉर्टेंट जो मैं बॉटनी से रिलेटेड उन्हीं टॉपिक को लेके आना चाहती हूँ जो कि एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल क्या कहते हो कि एग्जामिन के एकदम बेस हो, एकदम पकड़ा हुआ, जहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम छोटे छोटे वीडियोस लेके आएंगे। अभी हम इन्फ्लोरेसेंस है, इन सब चीज़ों के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो रहा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। थैंक यू।